ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने। कह रहे एक एक वैष्णव में कितनी शक्ति है। यदि एक वैष्णव हो वो क्या करेंगे, ब्रह्मांड तारिते। भैया एक एक वैष्णव एक एक ब्रह्मांड का उद्धार करने में समर्थ है। एक वैष्णव पूरा एक ब्रह्मांड कितना, एक ब्रह्मांड के अंदर 14 लोग होते हैं, 7 लोग नीचे से, 6 लोग पृथ्वी से ऊपर, पृथ्वी सहित 7 लोग, कह रहे 14 लोग। यदि एक वैष्णव है ना, वो इन 14 के 14 लोगों का उद्धार करने में समर्थ है, अर्थात पूरे ब्रह्मांड का उद्धार कर सकता है। कहते ना भैया हमारे पितरों का क्या होगा, तो श्रवण करते ना, जिसके घर में एक वैष्णव जन्म हो गया वो क्या करेगा भैया, वो उसके पितर भी नाचते हैं। कह रहे मार लो आज जितना मारना है, पिट रहा है नरक में, कह रहे आज मार लो जितना मारना है, कल को क्या होगा। कह रहे कल को क्या होगा, कह रहे मद वंशा वैष्णवे जाता, कि कल को मेरे वंश में एक वैष्णव जन्म लेने वाला है। कहते ना नरके पतंती पितरो नृत्यंते मुहुर मुहुर मद वंशा वैष्णव जाता, कि वो क्या करेगा, जब मेरे वंश में एक वैष्णव जन्म ले लेगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा। पितर भी नाचने लगते हैं। हम कहते हैं भाई पितृ दोष हो गया, ये दोष हो गया, वो दोष हो गया। दोष जब तक है जब तक संसार में भौतिक वस्तुओं में लगे हुए हो। जब भौतिक वस्तु से ऊपर उठ जाओगे फिर कोई दोष स्पर्श नहीं करेगा। तो वे क्या करते हैं, हमें चेतन वृत्ति युक्त जीवों को सदैव भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा में नियुक्त करते हैं। और एक एक वैष्णव में इतनी शक्ति है कि वो एक एक ब्रह्मांड का उद्धार कर सकते हैं। स्वयं भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर प्रपाद जी एक बात कहते हैं कि यदि एक लोक की बात छोड़ दो, यदि पूरा ब्रह्मांड भी एक तरफ हो जाए, यदि पूरे ब्रह्मांड के लोग भी एक तरफ हो जाए, तब भी मैं सत्य कथा का प्रचार करना नहीं छोड़ूंगा। अगर एक व्यक्ति भी मेरी तरफ खड़ा है, मैं उसके लिए क्या करूंगा, तब भी सत्य कथा का प्रचार करना नहीं छोड़ूंगा, चाहे पूरा ब्रह्मांड मेरे से खिलाफ हो जाओ। तो एक एक वैष्णव एक एक ब्रह्मांड का उद्धार करने में समर्थ रखते हैं। लोहे के जावत स्पर्शे हेम नाही करे, तावत स्पर्श मणि केचनी तेना पारे। कह रहे लोहे के जावत, जिस प्रकार लोहे को स्पर्श मणि क्या करती है, स्पर्श करने से हेम, जब तक स्पर्श मणि लोहे को छूकर सोना नहीं बनाती, तावत स्पर्श मणि केच नित्य न पारे, तब तक उस स्पर्श मणि को कोई पहचान पाएगा क्या। माना किसी के पास मणि है, अभी उसे मणि का उपयोग करना नहीं पता, और वो उससे क्या कर रहा है, कंचे खेल रहा है, उससे क्या कर रहा है, घर को सजा रहा है, या उसे साफ करके शोपीस में रख दिया, अभी पता ही नहीं है। लेकिन कभी अचानक क्या हुआ, वैसे ही कुछ कर रहा था, लोहे के स्पर्श हो गया, पता नहीं यो क्या हो गया, ये तो सोना बन गया। तब वो आश्चर्यचकित होता है। कह रहे जब तक अपने स्पर्श से वह लोहे को सोना नहीं बनाती, तब तक स्पर्श मणि को कोई पहचान नहीं पाता। तो यहाँ पे किसके लिए कह रहे हैं, भागवत के लिए कह रहे हैं, जो उत्तम भागवत हैं उनके संबंध में कह रहे हैं। अभी हमारी बुद्धि कैसी, जड़ बुद्धि, विचार कैसे, जड़ विचार, आसक्ति किसमें, जड़ वस्तुओं में, मन बुद्धि सब कुछ क्या लगा दे, सब कुछ जड़ में लगा दिया। चिन्मय वस्तु को सुन तो रहे हैं, लेकिन चिन्मय को, जो हमारे अंदर जो हमारा चिन्मय तत्व है, उसको हम इस तरह से छुप गया वो, कि वो हमें अपने आप को नहीं दिख रहा। अभी उस पे इतने आवरण चढ़ गए, उस पे इतने आवरण चढ़ चुके कि उसे स्वयं ही ढूंढना भारी पड़ रहा है। तो सुनते तो हैं, सुनने में अच्छा तो लगता है, किंतु ग्रहण करने में दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे महाभागवत के विषय में कह रहे हैं कि जिस प्रकार जब तक भाई कोई मणि होगी, वो लोहे को छूकर सोना नहीं बनाएगी, तब तक उसे कोई पहचान नहीं पाएगा। उसी प्रकार महाभागवत है। श्री रूप गोस्वामी जी उपदेशामृत में कह रहे हैं, सुश्रूष्या भजन विज्ञम अनन्य मन्य निंदा आदि शून्यम हृदय इप्सितम संग लब्धया। जो व्यक्ति क्या करेगा, श्रीमद् भागवत का आदि वैष्णव स्मृतियों के अनुसार
भजन के तत्व को भली प्रकार जानकर अनन्य रूप से जो श्री कृष्ण का भजन करता है, अनन्य नान्यति अन्य, और किसी का नहीं, श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी अभिनिवेश नहीं रहने के कारण, एक कहाँ अभिनिवेश है, अपने मन को कहाँ निवेशित कर दिया, श्री कृष्ण में, दूसरों की निंदा आदि से क्या हो गया, शून्य हो गया। अब किसी प्रकार की कोई निंदा, कोई चर्चा, कोई बात नहीं रही, सबसे शून्य हो गया। ऐसा शून्य हो गया तो उसका हृदय कैसा हो गया, निर्मल हृदय। ऐसा भजन विज्ञ अर्थात मानस सेवा के द्वारा अष्टकाल्य लीला स्मरण भजन परिपाटी में अभिज्ञ महाभागवत को स्वजातीय अंतःकरण वाले सुस्निग्ध जनों में सर्वोत्तम संग जानकर प्रणिपात, परिप्रश्न और प्रीतिपूर्वक सेवा के द्वारा उनका आदर करना चाहिए। इसमें कहते हैं जब हम ऐसे भागवत महाभागवत के पास जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, तो उनके कहते हैं कि प्रणिपात में उनको प्रणाम करना चाहिए, परिप्रश्न उनसे क्या करना, जो प्रसंग चल रहा है उसके अनुसार ही प्रश्न करना चाहिए और प्रीतिपूर्वक सेवा, उनकी सेवा करनी चाहिए। एक तस्मात् प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिस तत्वदर्शिना, कि जब भी गुरुवर्गों के पास, महाभागवत के पास जाओ तब क्या करो, सबसे पहले प्रणिपात, उनको प्रणाम करो। प्रणाम करके क्या करो, वे जब कोई प्रसंग को बोल रहे हैं उनको अच्छे से ग्रहण करो, तब उसी प्रसंग के अनुसार सेवा करो, उनसे प्रश्न करो और उनकी सेवा करो। उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तद्दर्शिना, तब वे क्या करेंगे, हमें उपदेश देंगे। ठीक है, आज हम यहीं तक रखते हैं, आगे कल करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। Krishna,